नमस्कार। मैं जावेद ख़ान, एहसास पीस फाउंडेशन का प्रेसिडेंट, आपके सामने एक सुनहरे मौके पे आपसे बातें करना चाहता हूँ। ब्रह्म कुमारी ग्रुप को तकरीबन 10 सालों से मैं जानता हूँ और ये हमारा आना जाना मुख्तलिफ सेंटर पे लगा रहता है उनके अलग अलग प्रोग्रामों के तहत। ब्रह्म कुमारी ग्रुप को बल्कि उसका दूसरा नाम मैं दूँ, ब्रह्म कुमारी परिवार के नाम से ये जाना जाता है और दुनिया के तकरीबन 144 ममालिक में ये काम कर रहा है। मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं देश विदेश में और एक बड़ा नेटवर्क है जो समाज के लिए काम कर रहा है, ख़ास तौर से महिलाओं के उत्थान के लिए, क्लाइमेटिक चेंजेस के लिए, एजुकेशन के ऊपर, कल्चर के ऊपर और अलग अलग विंग है जो एक बड़े पैमाने पे काम कर रहा है। मेरा तजर्बा इस माने भी बहुत अच्छा रहा है क्योंकि एक ज़माने से अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने का मौका मिला है। उसमें देश की तमाम तरह की संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन से जुल के उनके बीच में काम करने का मौका मिला है। उसमें एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, बच्चों के ऊपर, वोमेंस एम्पावरमेंट के ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अक्सर बेशतर काम करने का मौका मिला है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ब्रह्म कुमारी परिवार का एक बड़ा नेटवर्क है। यहाँ पे माउंट आबू में अलग अलग लोगों के साथ मिल के और उनकी बातों को जानने का और उन तक अपनी बातों को शेयर करने का मौका मिला। मैं ये समझता हूँ कि देश और दुनिया की सबसे बड़ी संस्था अगर वो है ब्रह्म कुमारी फैमिली है, ब्रह्म कुमारी ग्रुप है। और इसको जितना भी आप करीब से देखेंगे उनके कामों को लेके, उसमें कहीं भी करनी और कथनी दोनों में कहीं से भी दूर दूर तक का कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ें कही जाती हैं वही चीज़ें की भी जाती हैं। औरतों के लिए ख़ास तौर से एक बड़ा सम्मान है, उनकी इज़्ज़त अफजाई करते हैं, उनको प्यार मोहब्बत से काम करने का मौका देते हैं और उनकी भागीदारी और साझेदारी भी है इस ऑर्गेनाइजेशन में। मैं समझता हूँ दुनिया की कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ पे महिलाओं को इस तरह से एम्पावरमेंट किया जाए, उनकी इज़्ज़त दी जाए, उनको कामों के साथ उनको शेयर किया जाए। और मैंने देखा है कि मर्द, भाई और बहन कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं और यही एक कामयाबी है इस ऑर्गेनाइजेशन की, जो देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी एक बड़े पैमाने पे, जैसा कि मैंने भी कहा कि 144 ममालिक में ये काम कर रही है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले तकरीबन 203 जो देश के दुनिया के ममालिक हैं, वहाँ तक भी जो 60-65 मुल्क जो बचे हुए हैं, ब्रह्म कुमारी ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो हमारी बात सुन रहे होंगे, कोशिश करेंगे कि 203 ममालिक तक ब्रह्म कुमारी की ब्रांचेस खोली जाएं और वहाँ पे एक नेटवर्क और उसका एक सेंटर बनाया जाए ताकि अमन, शांति, प्यार मोहब्बत, यूनिटी, ये सिलसिला चलता रहे। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि ब्रह्म कुमारी ग्रुप को किसी तारुफ या किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ब्रह्म कुमारी ग्रुप दुनिया का सबसे अच्छा इदारा है, प्यार मोहब्बत के लिए काम करता है, यूनिटी भाईचारे के लिए काम करता है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करता है। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने देखा जिस तरह से मर्दों और भाइयों की इज़्ज़त है, उससे ज़्यादा बहनों की इज़्ज़त है। अब बहनों को मैंने देखा मीडिया में, जो ब्रह्म कुमारी ग्रुप का वो विंग है, एजुकेशन के ऊपर, कल्चर के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर, और दूसरी जो और बहुत सारी विंग है, सैकड़ों विंग हैं जो ब्रह्म कुमारी ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। तमाम के तमाम विंग्स के अंदर उनके सेल में ब्रह्म कुमारी ग्रुप की महिलाओं का एक बड़ा योगदान है, जिसको आने वाले दिनों में भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। और जब भी अगर ब्रह्म कुमारी की तारीख लिखी जाएगी, महिलाओं के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये हमारा मानना है और मैं कोशिश करता हूँ और भगवान से, ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ कि उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले दिनों में ब्रह्म कुमारी ग्रुप
پھیلے، بڑھے اور ترقی کرے، دیش میں نہیں ودیشوں میں ایک بڑا نام کرے۔ یہ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ دھنیہ واد، بہت بہت شکریہ۔